नमस्कार। हिंदू धर्म में आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि शनिदेव अनिष्ट कारक, अशुभ और दुख प्रदाता हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मानव जीवन में शनि के सकारात्मक प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। शनि संतुलन व न्याय के गृह हैं। यह सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। यह नीले रंग के गृह हैं, जिससे नीले रंग की रोशनी पृथ्वी पर निरंतर पड़ती रहती है। यह सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए यह एक राशि का भ्रमण करने में 2.5 वर्ष और 12 राशियों का भ्रमण करने पर लगभग 30 वर्ष का समय लगाता है। न्याय के देवता शनि देव को खुश करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे में यदि कोई इन्हें खुश कर लेता है तो उसे करियर में सफलता तो मिलती ही है, साथ ही धन धान्य की भी वृद्धि होती है। सूर्य पुत्र शनि अपने पिता सूर्य से अत्यधिक दूरी के कारण प्रकाशहीन है, इसलिए इसे अंधकारमयी, विद्याहीन, भावहीन, उत्साहहीन, निर्दयी, अभावग्रस्त माना जाता है। फिर भी विशेष परिस्थितियों में यह अर्थ, धर्म, कर्म और न्याय के प्रतीक है। इसके अलावा शनि ही सुख, संपत्ति, वैभव और मोक्ष देने वाला ग्रह माना जाता है। मान्यता है कि धर्मराज होने की वजह से प्रायः शनि पापी व्यक्तियों के लिए दुख और कष्टकारक होते हैं, मगर ईमानदारों के लिए यह यश, धन, पद और सम्मान का गृह है। शनि की दशा आने पर जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। शनि प्रायः किसी को क्षति नहीं पहुंचाते, लेकिन अति की स्थिति में अनेक ऐसे सरल तरीके हैं जिनका प्रयोग कर हम शनि की शांति कर सकते हैं और जीवन में दुख दूर कर कामयाबी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। शनि देव की पूजा के लिए कड़ी आराधना करनी होती है। खासकर शनि की 7.5 से परेशान लोगों को शनि देव की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। इनकी पूजा में कुछ खास बातों का ध्यान करना चाहिए। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि शनिदेव की पूजा से जुड़ी बातें जिनका हमें पूजा करने से पहले जान लेना आवश्यक होता है। शनिदेव की पूजा के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर शनिदेव की मूर्ति के पास तेल चढ़ाएं या फिर उस तेल को गरीबों में दान करें। शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तेल इधर उधर न गिरे। तेल को सावधानी के साथ चढ़ाना चाहिए। शनिवार को काला तिल और गुड़ चीजों को खिलाएं। इसके अलावा शनिवार के दिन चमड़े के जूते, चप्पल दान करना भी अच्छा रहता है। शनिदेव की पूजा मूर्ति के सामने खड़े न हो। शनि के उस मंदिर में जाएं जहां शनि शिला के रूप में हो। इस दिन सात्विक आहार लें। शनि को प्रसन्न करने के लिए पीपल और शमी के पेड़ की पूजा करें। इसके अलावा शनि के सामने तेल का दीपक जलाएं। शनि की पूजा करने वालों को दूसरों के प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इन लोगों को गरीब, दीन दुखियों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। शनिदेव को बेलपत्र और चंदन अति प्रिय है, इसलिए ये दोनों चीज शनिदेव को समर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। शनि मंदिर में हमेशा पवित्र मन और स्वच्छ शरीर से ही जाना चाहिए। शनिदेव की पूजन के बाद प्रसाद स्वरूप इलायची दाना, नारियल और तेल समर्पित करना उत्तम माना गया है। यदि दान करना हो तो मंदिर परिसर में ही संपन्न करना चाहिए। तो आइए जानते हैं शनि भगवान की पूजा में क्या क्या सामग्री उपयोग में आती है। चावल तथा काला तिल, काला धागा, फूल, अगरबत्ती, दीपक, सरसों या मीठा तेल, नैवेद्य मिठाई, फल, रुई के पत्ते, कपूर, श्री शनिदेव की तस्वीर या यंत्र, तेल से बनी पूड़ियाँ, काला उड़द, लौंग, इलायची, पान सुपारी, गंगा जल, नारियल। तो आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा विधि के बारे में। काला तिल, तेल, काला वस्त्र, काली उड़द शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। इनसे ही इनकी पूजा करें। शनिदेव के स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार का व्रत यूँ तो आप वर्ष के किसी भी शनिवार के दिन शुरू कर सकते हैं, परंतु श्रावण मास के शनिवार का व्रत प्रारंभ करना अति मंगलकारी माना गया है। इस व्रत का पालन करने वालों को शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शनिदेव की प्रतिमा की विधि विधान सहित पूजा करनी चाहिए। शनि भक्तों को इस दिन शनि मंदिर में जाकर शनि देव को नीले लाजवंती का फूल, तिल,
तेल गुड़ अर्पण करना चाहिए। शनिवार के दिन शनि की पूजा के पश्चात उनसे अपने अपराधों एवं जान अनजाने में जो आपसे पाप कर्म हुआ हो उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। शनि महाराज की पूजा के पश्चात राहु और केतु की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन शनि भक्तों को पीपल में जल देना चाहिए और पीपल में सूत्र बांधकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शनिवार के दिन भक्तों को शनि महाराज के नाम से व्रत भी करना चाहिए। तो आइए जानते हैं शनिदेव की कथा के बारे में। एक समय की बात है, सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय करने पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असहजता प्रकट की, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इनका निर्णय कर सकते हैं। सभी गृह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर ग्रहण ले। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा को कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना व बुध और शुक्र 1 महीना विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उनका वनवास हो गया। रावण की आने पर उनकी लंका बंदरों की सेना से पराजित हो उठी। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनि वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां पहुंचे। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उनसे कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा जो कि उस घोड़े पर बैठे, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीष्म वन में पहुंच वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखे प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर अपने हाथ की अंगूठी उसे दान दे दी। वह अंगूठी देख राजा नगर को चल दिए और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उन्होंने जल पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई थी। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गए। वहां उनसे एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उनसे समझा कि बीका ने उसे चुरा लिया है। उन्होंने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चरिंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगे। तब वह जिस नगर में गए, वहां की राजकुमारी मन भावनी को इतना भा गया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढवाने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चरिंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी
से करेगी। उसे बहुत बार समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलवाया। तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजन से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसे दुख मुझे दिया है और किसी को न देना। शनि मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस कर दिए। प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। तब विगा ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का प्रकोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा विक्रमादित्य का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वह अब उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियां मंदाकिनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी को चले गए। वहां सभी ने उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई व सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वह सबसे सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। तो आज हमने शनिदेव की पूजा विधि, कथा एवं उसके महत्व के बारे में चर्चा की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।